आप परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल धोकर चरणामृत बनाया जाएगा। साथ संगति में बहुत सारे भगत भाई बहन हैं जिनको ये शंका है कि भगत जी हम पूज्य गुरुदेव भगवान का रोजाना अपने घर पर किस प्रकार से उनके चरण धोकर चरणामृत जो है वो प्राप्त करें। क्योंकि काफी भाई बहन क्या करते हैं, आश्रमों में जाते हैं, आश्रमों से उनको एक बंद बोतल में उनको चरणामृत दे दिया जाता है कि लीजिए ये गुरु जी का चरणामृत है। भाई और बहनों, हमने आंखों देखा नहीं, हमने कानों सुना नहीं, और वर्तमान में जिस प्रकार से पूज्य गुरुदेव की गैर हाजिरी में उनका कलयुगी परिवार जो भक्ति विरुद्ध आचरण कर रहा है, संगत से करवा रहा है, उस आधार से हम ये विश्वास नहीं कर सकते कि वो चरणामृत वास्तव में हमारे ऊपर कोई काम करेगा। अभी साक्षात सतगुरु रामपाल जी भगवान धरती पर प्रकट है। ये सौद स्वरूपी राम है, अंतर्यामी परमात्मा है। यदि हमने गुरु को शब्द रूप में मान लिया कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, और यदि आपने घर पर गुरुदेव भगवान को आसन लगाकर, बेड लगाकर, जैसी भी आपकी व्यवस्था है, आपने गुरुदेव को विराजमान कर लिया है, उनको पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर मानकर, इष्ट मानकर, गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार प्रतिदिन भोग लगा रहे हैं, तो ये भी आप निश्चय मानना कि पूज्य गुरुदेव भगवान 24 आवर आपके घर पर विराजमान है, विद्यमान है परमात्मा। क्योंकि परमात्मा कहते हैं जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे भगत वत्सल भगवंत। तो असल में यदि कोई भगत होगा, और भगत असल में वही होगा जो अपने गुरु के अलावा किसी और में कोई इष्ट नहीं देखेगा, किसी और में कोई परमात्मा नहीं देखेगा, एकमात्र अपने घर पर, अपने घट में अपने पूज्य गुरुदेव भगवान की फोटो रखेगा, उन्हीं को भोग लगाएगा, उन्हीं की 5 दीपक वाली थाल के साथ आरती उतारेगा, और गुरुदेव की गैर हाजिरी में घर को ही शतलोक आश्रम बनाकर और हर प्रकार से मर्यादा में रहकर ज्ञान आधार से भक्ति करेगा। उस भगत के घर में, उसके घट में निरंतर परमात्मा जी का वास रहता है। फिर हमने कहीं भी भरमने और भटकने की, धक्के खाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप सभी भगत भाई बहन पूज्य गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करके, उनको विराजमान करके और उनके चरण कमल धोकर चरणामृत बनाएंगे, जिस चरणामृत को पीने से भाई और बहनों हमारे युगों युगों के पाप कर्मों का नाश होता है। तो क्या विधि है, वैसे तो भाई बहनों को समझाने के लिए काफी वीडियो डाल दिए हैं, लेकिन आज फिर से सभी भाई बहनों को एक बार दिखाया जा रहा है। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान से प्रार्थना की जाएगी कि हे परमपिता परमेश्वर, हम नीचों पर दया करते हुए आपके चरणामृत का लाभ देने के लिए परमेश्वर आप जी आसन पर विराजमान होइए। तो सबसे पहले गुरुदेव भगवान से प्रार्थना, उसके बाद में पूज्य गुरुदेव भगवान के जो चरण कमल हैं उनको धोने की सेवा की जाएगी। इस प्रकार से हम भाई बहनों ने नित्य प्रतिदिन गुरुदेव भगवान का चरणामृत सुबह और शाम दोनों समय, देखो भाई और बहनों, आने वाले समय में जब पूज्य गुरुदेव भगवान इस धरती से जा चुके होंगे, उसके बाद इनका चरणामृत भी पैसों में बिकेगा, पैसों में दुकानों पर मिलेगा। आज साक्षात परमात्मा विद्वान है। आज यदि हम पीछे हटेंगे तो हमारा जैसा कोई नालायक नहीं। आज जितना मर्जी परमेश्वर को प्रसन्न करो, उनका चरणामृत पियो, साक्षात परमात्मा विराजमान होंगे, सुख स्वप्न रूप में अपना आशीर्वाद देंगे। इस चरणामृत का वास्तविक हमें लाभ मिलेगा। गुरुदेव के सतलोक जाने के बाद चाहे कितना चरणामृत पियो, कितने उनके चरण कमल धो, उसका कोई लाभ नहीं है यदि हमारा मोक्ष नहीं होगा। तो इस प्रकार से पूज्य गुरुदेव भगवान को विराजमान करके नीचे आसन लगाकर, एक थाल लेकर, एक लोटे में जल लेकर, और पूज्य गुरुदेव भगवान के इस प्रकार से हमने अपने मन के अंदर ये कल्पना करते हुए कि मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान, मेरे परमात्मा सामने विराजमान है, और अपना एक हाथ उन्होंने मुझ नीच के शीश के ऊपर रखा हुआ है आशीर्वाद की मुद्रा में, और मैं अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के चरण कमल धोने की सेवा जो है वो कर रहा हूं। इस प्रकार से भाई और बहनों, हमने सभी ने, जो भी घर में नाम उपदेशी हैं, सब ने अपना अपना चरणामृत बनाकर प्रतिदिन पीना है। ठीक है, छोटे बच्चे हैं, नादान हैं, नहीं समझ पाते, लेकिन जो समझदार भगत या बहन हैं, उनको अपना अपना चरणामृत प्रतिदिन अलग अलग उनको बनाना चाहिए, या फिर वो एक साथ मिलकर वो बना सकते हैं, लेकिन सेवा हमने जरूर करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मैंने चरणामृत बना दिया और पीछे से परिवार वालों ने पी लिया, उसका कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। लाभ तो मिलेगा लेकिन विशेष लाभ नहीं मिलेगा।
विशेष लाभ उसी समय मिलेगा जब हम स्वयं परमपिता परमेश्वर जी के चरण कमल धोकर चरणामृत बनाकर पिएंगे। तो इस प्रकार से भाइयों और बहनों, बारी बारी सभी भगत भाई बहन परमेश्वर जी के चरण कमल धोकर चरणामृत बनाए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। मारे हुआ पाठ पर कास बधाई मैं बांटूंगी, मारे हुआ पाठ बधाई मैं बांटूंगी, मारे आए साहिब कबीर बधाई मैं बांटूंगी, मारे आए साहिब कबीर बधाई मैं बांटूंगी। अमर लोक से चल कर आए, अमर लोक से भव बंधन से जीव छुड़ाए, भव बंधन से जीव छुड़ाए। दे मंतर सतलोक पठाए, दे मंतर सतलोक पठाए। ये देते निश्चल वास बधाई मैं बांटूंगी, मारे हुआ पाठ प्रकाश बधाई मैं बांटूंगी, मारे आए साहिब कबीर बधाई मैं बांटूंगी। पाप पुण्य को हर दम तोलो, पाप पुण्य को हर दम तोलो। घर घर में मैं कहती डोलूं, घर घर में मैं कहती डोलूं। दुश्मन मीत सभी से बोलूं, दुश्मन मीत सभी से बोलूं। तुम करियो आवण की ख्यास बधाई मैं बांटूंगी, मारे हुआ पाठ पर काश बधाई मैं बांटूंगी, मारे आए साहिब कबीर बधाई मैं बांटूंगी। मारे भगत महात्मा आवेंगे, मारे भगत महात्मा आवेंगे। वो शब्द साहिब के गावेंगे, वो शब्द साहिब के गावेंगे। मारे भरम भूत मिट जावेंगे, मारे भरम भूत मिट जावेंगे। फिर होवे नाम विश्वास बधाई मैं बांटूंगी, मारे हुआ पाठ पर काश बधाई मैं बांटूंगी, मारे आए साहिब कबीर बधाई मैं बांटूंगी। नगर निवासी सब ही आना, नगर निवासी सब ही आना। कोई दिन में सब नगर निवासी सब ही आना, नगर निवासी सब ही आना। आपस के मतभेद भुलाना, आपस के मतभेद भुलाना। कोई दिन में सबको चले जाना, कोई दिन में सबको चले जाना। या झूठी जग की आस बधाई मैं बांटूंगी, मारे हुआ पाठ पर काश बधाई मैं बांटूंगी, मारे आए साहिब कबीर बधाई मैं बांटूंगी। दुख मिटे और सुख का दाता, दुख मिटे और सुख का दाता। पूर्ण ब्रह्म है आप विधाता,
सुल्तानी के खवा। आप ले जाओ साथ में बाटूंगी मारे हुआ पाठ पर कास बधाई मैं बाटूंगी मारे आए साहिब कबीर बधाई मैं बाटूंगी। काशी में के सब बन आया काशी में के सब बन आया सम्मन के घर भोग लगाया सम्मन के घर भोग लगाया सेव दर पर शीश चढ़ाया सेव दर पर शीश चढ़ाया ये काट कर्म की हास बधाई मैं बाटूंगी मारे हुआ पाठ पर कास बधाई मैं बाटूंगी मारे आए साहिब कबीर बधाई मैं बाटूंगी। जिस घर का ये होता पाठ जी जिस घर का ये होता पाठ जी उनके तो के हो जा ठाठ जी उन भगतों के हो जा ठाठ जी भक्ति बिहुने बारह बाट जी भक्ति बिहुने बारह बाट जी जिनको लगी ना भजन की प्यास बधाई मैं बाटूंगी मारे हुआ पाठ पर कास बधाई मैं बाटूंगी मारे आए साहिब कबीर बधाई मैं बाटूंगी। जिस घर का ये होता पाठ जी जिस घर का ये होता पाठ जी उन भगतों के हो जा ठाठ जी उन भगतों के हो जा ठाठ जी भक्ति बिहुने बारह बाट जी भक्ति बिहुने बारह बाट जी जिनको लगी ना भजन की प्यास बधाई मैं बाटूंगी मारे हुआ पाठ पर कास बधाई मैं बाटूंगी मारे आए साहिब कबीर बधाई मैं बाटूंगी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। समर्थ साहिब रतन उजागर सतपुरुष मेरे सुख के सागर जूनी मेटो गोसाई चरण कमल की मैं बल जाही भाव भगति दीजो परवाना साधु संगति जन्म कर्म मेटो दुख दुंदा सुख सागर में आनंद कंदा निर्मल नूर जहूर चंद्र गता देखो दीदारम तुम हो बंकापुर के वासी सतगुरु काटो मेहरबान हो साहिब मेरा गगन मंडल में दीजो डेरा चक्र चिदानंद रिद्धि सिद्धि दाता सब गुण राशि पिंड प्राण जिन दीन दाना गरीब दास जाको पिंड प्राण जिन दीन दाना गरीब दास जाको बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान
जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।